नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न है, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2 बार 9। यदि पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगा 3 बार 9। यदि पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार हो जाएगा 9। अब और इसमें पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या लिखिए, मतलब दो अंकों की सबसे बड़ी व दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे, उसके बाद में एक जीरो लगा देंगे। यदि पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमें 1 लिखना है, उसके बाद में 2 जीरो लगा देना है। यदि पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखना है, उसके बाद में 3 जीरो लगा देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह संख्या 63,45,081 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में पूछा गया प्रत्येक अंकों मतलब जितने भी अंक दिए हैं इन सभी का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे 1 का, ये दिया है इकाई पर, तो 1 का निकालेंगे, इकाई पर है इसलिए इसको हम 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1। अभी 8 दिया है दहाई पर, अब इसकी गुणा करना है, 8 की गुणा करना है 10 से, दहाई पर है इसलिए करेंगे 10 से। अब हमें गुणा करना है 8 और 10 की। सबसे पहले 8 की गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 8, एक जीरो लगा है तो यहां पर लगा देंगे 1 जीरो। अब निकालते हैं जीरो का स्थानीय मान। जीरो दिया है, ये दिया है सैकड़ा पर, अब इसकी करना है गुणा। जब जीरो की गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 0, और इसमें 2 जीरो लगे हैं, 1 2, इसलिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। 5 गुणे ये 1000 पर दिया है इसीलिए इसकी गुणा करेंगे 1000 से, 1 2 3। अब इनकी गुणा करना है, 5 की गुणा करेंगे एक बार तो हो जाएगा 5, जीरो दिए हैं 3, 1 2 और 3, इसलिए 3 जीरो लगा देंगे। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 की गुणा करना है, ये दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसकी गुणा करेंगे 10,000 से, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इनकी गुणा करना है, पहले 4 की गुणा करेंगे एक बार तो हो जाएगा 4, और जीरो में दिए हैं 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। अब निकालना है 3 का स्थानीय मान। 3 की गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पर है इसलिए हमें 1 लाख से गुणा करना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब 1 की गुणा करना है 3 बार। अब देखते हैं कि जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसलिए 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब निकालना है 6 का स्थानीय मान। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसकी गुणा करना है 10 लाख से, 1 2 3 4 5 6। अब 6 की गुणा करना है एक बार तो हो जाएगा 6, इसमें जीरो दिए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये स्थानीय मान निकल आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसको लिखना है शब्दों में तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,000 600 686।
अगला खंड दिया है 4530। इसे लिखना है शब्दों में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4000, 500, 530। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4 अंकों में लिखो। इसका पहला भाग है 4510। तो यहाँ पे लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर क्या है 500 इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर हो जाएगा 5। 510 ये हो गया। 3010 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3000 है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर उसके बाद में है 10, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। ये जो खाली बचा यहाँ पर लगा देंगे 0। प्रश्न नंबर 5 पूर्ववर्ती संख्या लिखो। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। इसका पहला भाग है दिया है 74। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। जब पूर्ववर्ती पूछा जाता है तो जो भी संख्या दी होती है उसमें से एक घटा देते हैं, और यदि उत्तरवर्ती पूछा जाए एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती हो जाएगा 74। 74 से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 73। और 96 का निकालना है पूर्ववर्ती। तो 96 माइनस 1 हो जाएगा 95। प्रश्न नंबर 6 उत्तरवर्ती और उत्तरवर्ती का दूसरा नाम है अनुवर्ती। यानी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या लिखो। तो उत्तरवर्ती होता है, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए संख्या में एक जोड़ा जाता है। 48 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। ये हो गया, ये 49 ये संख्या निकली है उत्तरवर्ती। और संख्या दी है 77। 77 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। ये भी 77 की उत्तरवर्ती संख्या निकली है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7 आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। संख्या दी है 79, 37, 78, 75, 15। इन्हें लिखना है आरोही और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले लिखी जाती है छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 15। उसके बाद में दिया है 37, फिर हो जाएगा 75, फिर हो जाएगा 78, फिर हो जाएगा 79। अब लिखेंगे अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। पहले लिखना है सबसे बड़ी वाली संख्या, तो हो जाएगा 79, फिर 78, फिर 75, फिर 37, फिर 15। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 इनको जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। 0 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 4 और 3 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 संक्षिप्त रूप में लिखिए। ये दिया है 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 2। संक्षिप्त रूप मतलब छोटे में लिखना है। तो इनको लिखना है 8000 दिया, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 8000 और 700 60 2। इन सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। ये हो गया संक्षिप्त रूप। अगला दिया है 7000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 1। इन सभी को लिखना है संक्षिप्त रूप में। तो इनको भी ऐसे ही जोड़ते हैं 7000, 600, 10 और 1। इन सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ इन सभी को जोड़ दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया 1, और यहाँ पर 6 और ये 7। ये हो गया संक्षिप्त रूप। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। पहला भाग दिया है
8763। विस्तारित रूप में लिखना है तो लिखेंगे 8000 प्लस 7 इकाई दहाई सैकड़ा, 7 है सैकड़ा पर इसलिए लिखेंगे 700 प्लस इकाई दहाई, दहाई पर 6 है फिर लिखेंगे 3। ये हो गया संक्षिप्त रूप। अगला देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7000 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा यानी 600 प्लस इकाई दहाई प्लस 2। ये हो गया संक्षिप्त रूप। प्रश्न नंबर 11 दिया, सही चिन्ह लगाना है। पहला है 6884 और दिया है 8634। इसमें से कौन सा बड़ा है? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले देखा जाता है कि कितने अंक दिए हैं। इसमें दिया है 1 2 3 4 और इसमें भी दिया है 1 2 3 4, दोनों में अंक बराबर दिए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये दिया है 6000। ऐसी संख्या में देखा जाता है जब अंक बराबर हो और बाएं साइड में जो भी अंक बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। और इसमें भी दिए हैं 4 अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी वही देखना, जब अंक बराबर दिए हैं तो बाएं साइड में जो भी अंक सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 12 पहला दिया है, इसको जोड़ना है। तो यहां पर 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल आया 1। यहाँ पर दे 1 में 0 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 1, 5 और 3 8, 6 और 5 11। ये घटाना है तो यहाँ पर 6 से 9 घटाना है। ऊपर संख्या छोटी दी है, नीचे दी है बड़ी। इसको घटाना तो क्या करेंगे, यहाँ पड़ोस से लेंगे उधार तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा 16 हो जाएंगे, 16 से 9 जाएंगे तो बचेगा 7 और यहाँ पर 5 है, यहाँ से हम 1 उधार ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 से 6 घटाना है तो 4 से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से ले लेंगे उधार तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 से 6 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ पर है 4, यहाँ से हम 1 उधार ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 3 जाएगा 0 और 9 से 1 जाएगा बचेगा 8। प्रश्न नंबर 13 दिया, एक गांव की जनसंख्या 4530 है। यदि उनमें से 1500 पुरुष व 2000 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात करो। गांव की कुल जनसंख्या और पुरुषों की संख्या दी है 1500, महिलाओं की संख्या दी है 2000। कुल जनसंख्या है 4530 और पुरुषों की संख्या है 1500 और महिलाओं की संख्या है 2000। बच्चों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले हमें बच्चों की संख्या निकालना है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या को देंगे जोड़, पुरुष है 1500 और इसमें महिलाओं की संख्या को देंगे जोड़ 2000 तो ये सब हो जाएंगे 3500, 3500। अब निकालना है कि बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या निकालना, कुल संख्या दी है 4530, उसमें से 3500 घटा देंगे 0301, ये निकलाई बच्चों की संख्या। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।